आंवला से बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने नामांकन कराया। आबिद अली ने कहा कि आंवला में दलित और मुस्लिम गठजोड़ मजबूत, सपा ने मुसलमानों को धोखा दिया। बरेली में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग है। गुरुवार को आंवला लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वह समर्थकों के साथ पैदल जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां 200 मीटर दूर बैरियर पर पुलिस ने समर्थकों को रोक दिया। बसपा समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पुलिस ने प्रत्याशी और 5 लोगों को ही अंदर जाने दिया। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि आंवला में मुस्लिम और दलित गठजोड़ है, दूर तक भी दूसरी पार्टियां नहीं हैं। भाजपा सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने कुछ विकास कार्य नहीं किया हुआ है, जनता सब जानती है और सपा ने मुसलमानों को धोखा दिया है। आबिद अली ने कहा कि बसपा समाज के वर्ग और धर्म को लेकर एक साथ चलती है और विकास की राजनीति बसपा से ही होती है। आंवला की जनता ने मुझे चेयरमैन बनाया है और वहां की जनता मुझे जानती है। सपा का बाहर से आया हुआ प्रत्याशी वहां कौन जानता है, अब जनता मुझे सांसद बनाकर दिल्ली भेजेगी। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, मैंने बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से अपना पर्चा दाखिल किया है और मैंने आंवला लोकसभा की जनता पर भरोसा करते हुए बदलाव के नाम पे ये चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि 10 साल में आंवला लोकसभा का क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ गया और जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो परदेसी बाबू हैं। 2019 में एक परदेशन आई थी, हमारे आंवला लोकसभा की जनता को ठग के छल के चली गई। उन्होंने हमारे वोट की कीमत इतनी भी नहीं समझी कि हमारे लोकसभा की जनता का धन्यवाद कह दें। ऐसे ये जो नीरज मौर्य जी हैं, ये भी रुचि वीरा जी के भाई हैं, उनके भैया हैं। ये भी हमको छलने ठगने आए हैं। मैं लोकल का हूँ, आंवला लोकसभा की जनता मेरे बारे में जानती है। मैंने आंवला चेयरमैन रहते हुए और आज भी आंवला को विकसित किया है, आंवला को चमकाने का काम किया है। यदि आंवला की लोकसभा की जनता मुझको अपना आशीर्वाद वोट सपोर्ट देती है तो जिस तरह से आंवला नगर को चमकाने का काम किया है, इसी तरह से संपूर्ण लोकसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर को चमकाने का काम करूंगा। किससे टक्कर मानते हो आप? किससे टक्कर मानते हो? क्या मुद्दे रहेंगे मेन आपके? देखिए, यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि जो 10 साल के सांसद हैं उन्होंने तो किसी मुद्दे पे काम करा ही नहीं। बिना डॉक्टर के वो जाने क्या क्या करने को तैयार रहते हैं। लेकिन बाकी मेरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो बाहर के हैं, उनसे आंवला की जनता डरी हुई है कि कहीं ये उनको ठग कर छल कर चले न जाएं। ये सीतापुर के रहने वाले हैं, मैं अभी इनके पर्चे में देख के आया हूं। तो लोकल का होने के नाते मुझको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आंवला लोकसभा की जनता मुझको अपना आशीर्वाद, प्यार, वोट सपोर्ट देगी। और मैं जितने भी मुद्दे हैं, जिस तरह से 10 साल के अंदर लोकसभा के अंदर युवाओं के लिए कोई भी रोज़गार का संसाधन नहीं हुआ, कोई खेल कूद का मैदान नहीं बना, कोई अस्पताल, कोई कॉलेज सरकार की तरफ से ऐसे कोई भी शिक्षा के लिए संसाधन नहीं हुए जिसमें आम और गरीब आदमी अपने बच्चों को कम खर्चे पर पढ़ा लिखा सके। लेकिन हाँ, महंगे संसाधन हुए हैं। जो भी पढ़ाई के संसाधन हैं वो पहले के मुकाबले जब से ये सरकार आई है डबल हो गई उसकी कीमत। हाल ही में आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको नोटिस भी जारी हुआ, क्या मामला था? भाई देखिए, मैंने अपनी जनता से पूछा था कि सांसद हैं कि डॉक्टर। मैं आपसे सवाल करता हूं, इस हिंदुस्तान के अंदर यदि किसी को बिना डॉक्टरी का डिग्री या डिप्लोमा लिए ना कोई किसी के एक इंजेक्शन लगा सकता है, ना गोली दे सकता है, तो फिर नसबंदी कैसे कर सकता है? तो मैंने जनता से पूछा था, मुझको ये तो पता था कि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये नहीं पता था कि डॉक्टर हैं नहीं। मैंने ये पूछा था ये सांसद हैं कि डॉक्टर। तो बाद में मुझको पता चला कि वो डॉक्टर नहीं है, सांसद हैं। हम भी अपने वकील के जरिए उनको नोटिस भिजवा देंगे। अगर वो डॉक्टर नहीं है तो फिर जो भाषा उन्होंने बोली थी जमींदारों के लिए, तो वो कैसे वो काम कर सकते हैं बिना डॉक्टर रहे? और अगर वो कर सकते हैं तो राजनीति में रह के ठाकुर मुदित प्रताप सिंह भी कर सकते हैं। मैंने अपने लिए नहीं कहा था मैं करूँगा, मैंने ये कहा था ठाकुर मुदित प्रताप सिंह को लाए हैं। लेकिन मेरी बातों को कुछ हमारे मीडिया के साथी और कुछ मेरे विरोधी राजनीतिक दल के लोग तोड़ मड़ोड़ के दूसरे ढंग से पेश करते हैं, आंवला लोकसभा की जनता को गुमराह करते हैं। हमने नोटिस का जवाब दे दिया है और बिल्कुल बिंदुवार जवाब दिया है। उसमें मैंने फिर ये लिखा है, मैंने एक चिप भी दी है, अखबार भी दिया है
जिसमें उन्होंने महोदय ने जो बातें कही थी मैंने उन्हीं बातों को दोहराया, मेरा कोई बयान नहीं था।